हेलो स्टूडेंट्स, मैं तरिंद्र घटोक आज आपके लिए क्लास 10th चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री लेके आया हूँ। इसमें पहले एक्सरसाइज हम करेंगे और इसमें आप सीखेंगे कि साइड्स का और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का क्या रिलेशन होता है। चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, मैं तरिंद्र घटोक आज आपके लिए क्लास 10th चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री लेके आया हूँ। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेके बच्चे पता नहीं डरे क्यों रहते हैं, इतना मुश्किल भी नहीं है। एक्चुअली इसको बेसिक से समझना बहुत ज़रूरी है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या है। जब आपको ये पता होगा कि किसका किससे क्या रिलेशन है, कौन सी टर्म्स का किससे क्या रिलेशन है और क्या चीज़ किस तरह से डील की जा सकती है, तो आप इजीली इसे कर सकते हैं। ट्रिगो के लिए सबसे पहली चीज़ जो है, जो ट्रिगो तब एप्लीकेबल होती है जब एक राइट एंगल ट्राइंगल हो। अगर राइट एंगल ट्राइंगल होगा तभी आप ट्रिगो यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप ट्रिगो यूज़ नहीं कर सकते। तो ट्रिगो के लिए पहली कंडीशन है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल हो और किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो एक एंगल गिवन होता है उसे हम बेस का एंगल मानते हैं। जैसे थीटा, इसे हम कहते हैं। थीटा एक ग्रीक लेटर है, ये रिप्रेजेंट करता है एक एंगल को। तो जो भी थीटा रहता है वो 90 डिग्री के अलावा दोनों एंगल्स में से कोई भी हो सकता है। और थीटा के साथ वाली साइड होती है वो बेस होती है और थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर होती है। तो एक रिलेशन जो होता है वो हम एक छोटी सी ट्रिक से नॉर्मली याद कराते हैं बच्चों को। वो होती है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो इनफैक्ट ये रिलेशन है, एस हमें देता है साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या रहा है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है। फिर है कॉस थीटा। कॉस थीटा रहा आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और फिर है टेन थीटा। और टेन थीटा आपके पास रहा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये चीजें हैं साइन कॉस और टेन। साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कोसेक थीटा। तो कोसेक क्या है? 1/sin थीटा कह लीजिए, या आप कह लीजिए कि हाइपोटेन्यूज अपन परपेंडिकुलर है। और इसी तरीके से सेक का जो होता है वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो इसकी वैल्यू भी हाइपोटेन्यूज अपन बेस हो जाती है। और टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। तो 1/10 लिख सकते हैं आप इसे, या फिर इसे लिख सकते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसके अलावा भी टेन थीटा का साइन और कॉस से एक रिलेशन होता है, वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और कॉट का ऑब्वियसली इससे उल्टा होगा, तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो इन बेसिक रिलेशंस को अगर आप ध्यान में रखते हो तो एक्सरसाइज 1 तो बहुत आसानी से हो जाएगी। चलिए एक्सरसाइज 1 शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें ट्राइंगल एबीसी गिवन है। राइट एंगल एट बी, जैसे आप फिगर देख सकते हैं, ए बी 24 सेंटीमीटर है और बी सी 7 सेंटीमीटर है। तो इन्होंने बोला कि बताएं साइन ए क्या रहेगा, कॉस ए क्या रहेगा, साइन सी क्या रहेगा, कॉस सी क्या रहेगा। एक बात याद रखिए कि आपको हाइपोटेन्यूज चाहिए होगी। राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज की जा सकती है, कोई भी जैसे मिसिंग हो हाइपोटेन्यूज या बेस या परपेंडिकुलर, वो निकालने के लिए। तो रिलेशन होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर कितना हुआ? 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर 49, मतलब 625 आ गया। तो हाइपोटेन्यूज आप लिख सकते हैं 25 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास 25 सेंटीमीटर हाइपोटेन्यूज आ गई। अब चलिए, आपको पहली चीज मांगेगी है साइन ए। तो इसका मतलब ए जो है वो बेस का एंगल हो गया। इसके साथ की साइड जो है 24 सेंटीमीटर वो बेस हो गई और BC इज परपेंडिकुलर। तो आपके पास साइन ए होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब 7/25। और फिर आपसे बोला गया कि बताइए कॉस ए क्या है। तो कॉस ए के लिए जब आप जाएंगे तो आपके पास बेस है ए के साथ वाली साइड, दैट मीन्स ए बी, और बेस आपके पास है 24, तो 24/25 आ जाएगा। और फिर आपसे कहा गया साइन सी बताएं। अब इसका मतलब सी बेस का एंगल है, तो परपेंडिकुलर हो गया ए बी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज मतलब 24/25।
और cos c अगर चलेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अब बेस रहा BC विच इज 7 सेंटीमीटर 7/25। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास एक फिगर है, इससे आपको tan P माइनस cot R निकालना है। पहले आपको QR की वैल्यू चाहिए होगी, तो आपके पास है PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इक्वल्स टू PR स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से हम इसे करेंगे। तो हमारे को QR चाहिए, तो QR का स्क्वायर जो है वो PR स्क्वायर मतलब 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर के इक्वल होगा, मतलब 169 माइनस 144 विच इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। मतलब QR जो रहेगा वो रहेगा 5 सेंटीमीटर। तो QR आ चुका है आपके पास, 5 सेंटीमीटर वैल्यू है इसकी। अब आपसे बोला गया tan P निकालिए। tan की वैल्यू जो होती है, अगर P बेस का एंगल ले लेते हैं आप, तो परपेंडिकुलर होगा QR अपॉन PQ। तो tan P रहा QR अपॉन PQ। QR क्या है 5 और PQ क्या है 12। और वहीं पर अगर आपसे बोला जाए cot R, तो अब एंगल बेस का हो गया R, तो ये होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 5/12 वापस से आ जाएगा, QR अपॉन PQ ही रहेगा। और इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा दिख ही रहा है हमें। tan P में से cot R माइनस करें तो हम सेम 5/12 में से 5/12 माइनस कर रहे हैं, तो वो 0 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है sin A 3/4 है। आपको cos A और tan A निकालना है। sin होता क्या है, sin होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और ऐसा है तो इसे हम 3m/4m ले लेते हैं। m मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये ना रेशो है, ऐसा नहीं कि सेंटीमीटर्स में गिवन है। तो वेयर m इज एनी इंटीजर, साइड्स के बीच में रेशो गिवन है आपको, ठीक है। तो इससे आप परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को यूज करते हुए बेस निकाल सकते हैं। बेस रहेगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो बेस स्क्वायर रहेगा 4m का स्क्वायर माइनस 3m का स्क्वायर, तो 16m स्क्वायर माइनस 9m स्क्वायर विच इज 7m स्क्वायर। तो बेस रहेगा आपके पास √7m, तो ये √7m आ गया आपके पास। अब आपको चाहिए cos A। cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है √7m, हाइपोटेन्यूज है 4m, तो कैंसिल आउट कर दें तो √7/4 आ जाएगा। वहीं पर जब आपको tan चाहिए तो tan है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 3m और बेस है √7m, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा 3/√7। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास है 5 cot A इक्वल्स टू 8। तो sin A और sec के फाइंड आउट कीजिए। अगर आप इसे थोड़ा और ढंग से लिखें तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली cot A की ही वैल्यू है 8/15, 15 डिवीजन में आ जाएगा। और cot होता क्या है, cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 8/15 बेस बाय परपेंडिकुलर है, तो आप बेस को ले सकते हो 8m और इसे 15m, तो बेस हो गया 8m, परपेंडिकुलर हो गया 15m। अब पाइथागोरस लगा के हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो, 8m का स्क्वायर प्लस 15m का स्क्वायर, तो मतलब 64m स्क्वायर प्लस 225m स्क्वायर 289m स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर की वैल्यू आ गई। और इससे आपको हाइपोटेन्यूज मिल जाएगी अगर आप स्क्वायर रूट करोगे 17m, तो ये 17m आ गया। अब आप sin A निकाल सकते हो। sin A था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब 15m अपॉन 17m, m से m कैंसिल हो जाएगा, 15/17 आ जाएगा। और sec A निकाल सकते हो। sec होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, सॉरी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस आ जाएगा आपके पास 17m अपॉन 8m, m से m फिर से कैंसिल हो जाएगा, तो 17/8 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको sec थीटा गिवन है और बाकी की पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए बोला गया है। तो स्टार्ट करते हैं। हमें पता है sec थीटा क्या होता है। sec थीटा होता है
हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस जो आपको 13/12 गिवन है, यहाँ m ले लेते हैं वेयर m इज एनी इंटीजर, तो हाइपोटेन्यूज 13m है और बेस 12m है। हम परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, तो परपेंडिकुलर के लिए वही है, परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, 13m का स्क्वायर माइनस 12m का स्क्वायर, 169m स्क्वायर माइनस 144m स्क्वायर, 25m स्क्वायर आ जाएगा। और आप इसे परपेंडिकुलर अगर लेंगे तो आएगा 5m से आगे चलते हैं। हम इसे 5m है आपको परपेंडिकुलर, तो हमने इसे लिख दिया है यहाँ पे 5m। हमसे बाकी के सारे मांगे, तो अगर हम साइन थीटा निकालें वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो 5/13 आ जाएगा, m से m कैंसिल हो गया। कॉस थीटा मांगे तो हमारे पास 12/13 आ जाएगा क्योंकि वो बेस बाय हाइपोटेन्यूज है। टेन थीटा मांगे तो 5/12 आ जाएगा। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा तो 13/5। कॉस का तो उल्टा सेक है, हम जानते हैं, हम पहले से ही निकाल चुके हैं गिवन इनफैक्ट, और कॉट थीटा आ जाएगा 12/5। सेक पहले से ही था, सारी वैल्यूज आपको मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल्स टू cos B, शो दैट एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। तो आपको एंगल A और एंगल B को इक्वल प्रूफ करना है। cos A क्या होगा, अगर मैं A को बेस का एंगल लूं तो मेरे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब कि मेरे पास आएगा AC अपॉन AB। और अगर मैं B को लूं बेस का एंगल तो मेरे पास आएगा BC अपॉन AB। तो मैं AB सामने से कैंसिल आउट कर सकता हूं, मेरे पास आ जाएगा AC इक्वल्स टू BC। तो इन ट्राइंगल ABC अगर AC इक्वल्स टू BC है तो हम कह सकते हैं कि एंगल AC के सामने वाला B BC के सामने वाले एंगल A के इक्वल होगा। प्रॉपर्टी होती है एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कहता है अगर cot थीटा 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो पहले तो देखते हैं cot थीटा होता क्या है। cot थीटा होता है आपको बेस अपॉन परपेंडिकुलर विच इज 7/8। m ले लीजिए साथ में, तो 7m है ये और ये 8m है। हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए चलेंगे तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आ जाएगा 7m स्क्वायर प्लस 8m स्क्वायर, मतलब 49 प्लस 65 m स्क्वायर विच इज 115m स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज अगर आप लोगे तो वो आ जाएगी √115m। अब आपको चाहिए था यहाँ पे साइन थीटा। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर था आपके पास 8, तो 8 अपॉन √115। और कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा रहेगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस था आपके पास 7/√115। तो वैल्यू निकालने चलते हैं। 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, यानी कि 1 प्लस 8/√115 1 माइनस 8/√115 अपॉन 1 प्लस 7/√115 1 माइनस 7/√115। तो आप a प्लस बी a माइनस बी की प्रॉपर्टी लगा सकते हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस 8 इनफैक्ट 8 नहीं 64 आएगा क्योंकि स्क्वायर भी तो करना है। 64/115 अपॉन 1 माइनस 49/115। तो एलसीएम लेंगे और माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 49/115 अपॉन 64/115। ये 115 से 115 कैंसिल हो गया तो 49/64 आ गया। पार्ट 2 में आपसे cot स्क्वायर थीटा मांगा गया है, तो वो 7/8 का होल स्क्वायर ही रहेगा विच इज 49/64।
क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया हुआ है 3 cot A इक्वल्स टू 4 है, आपको प्रूव करना है या चेक करना है 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, क्या cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर के इक्वल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। cot A आ गया आपके पास 4/3, तो होता क्या है, ये बेस अपॉन हाई परपेंडिकुलर होता है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर 4m अपॉन 3m हो गया। तो बेस आपके पास 4m है, परपेंडिकुलर 3m है। हाइपोटेन्यूज आपको फाइंड आउट करनी है, तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा आपके पास 4m का स्क्वायर प्लस 3m का स्क्वायर, तो 16m स्क्वायर प्लस 9m स्क्वायर मतलब 25m स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हो हाइपोटेन्यूज जो है 5m है। अब आपसे जो कहा गया वो प्रूफ करने के लिए चलते हैं। tan थीटा रहेगा 3/4, tan A 3/4, प्लॉट करते हैं LHS लेते हुए 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16, एलसीएम लेके माइनस करेंगे तो 7/16 अपॉन नीचे ऐड करते हैं 25/16, तो 7/25 आ गया आपके पास एलसीएम लेके माइनस करने पे। वहीं पर अगर आप cos से लेंगे तो cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो cos से मतलब हो गया 4/5 और sin A हो गया 3/5, तो 4/5 के स्क्वायर में से 3/5 का स्क्वायर माइनस करना है, मतलब 16/25 माइनस 9/25, तो ये भी 7/25 आ गया। तो हाँ ये इक्वल हैं, हो गया प्रूफ आपका। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B tan A इक्वल्स टू 1/√3, तो tan A होगा क्या, परपेंडिकुलर बाय बेस 1/√3, तो परपेंडिकुलर रहा m और ये रहा √3m। हाइपोटेन्यूज हम निकाल सकते हैं, हाइपोटेन्यूज आ जाएगी आपकी m स्क्वायर प्लस √3m स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस 3m स्क्वायर 4m स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज आ गया आपके पास 2m। आपसे कहा गया है कि आपको वैल्यू निकालनी है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो साइन ए क्या रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन ए रहा आपका 1/2, कॉस सी क्या रहेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये भी 1/2 रहा। फिर कॉस ए क्या रहेगा, कॉस ए रहेगा √3/2 और साइन सी भी √3/2, क्योंकि साइन से जब आप लोगे तो सी बेस का एंगल है, परपेंडिकुलर आपका √3m आ गया, तो √3/2 रहेगा। ये हो गया आपके पास 1/4 अपॉन 3/4, तो 4/4 इज 1। और फिर इसने आपसे बोला निकालिए कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो कॉस ए क्या है, कॉस ए है आपके पास √3/2, कॉस सी है आपके पास 1/2, साइन ए है आपके पास 1/2 और साइन सी है √3/2, तो इसका आंसर आएगा 0। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा है कि PQ 5 सेंटीमीटर है, एंगल Q 90 डिग्री है, PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर। तो आप बताइए कि आपके पास साइन P cos P tan P की वैल्यू क्या होगी। इसके लिए हमें QP और PR की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। हम एक काम करते हैं, PQ को x ले लेते हैं, ये 25 माइनस x हो जाएगा, पाइथागोरस यूज कर लेते हैं, तो x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आ गया आपके पास x स्क्वायर प्लस 25, 625 माइनस 50x प्लस x स्क्वायर, ये माइनस b का होल स्क्वायर यूज किया, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 50x इक्वल्स टू 600 आ जाएगा, 25 यहाँ के माइनस हो गया, तो x आ गया 12।
x अगर 12 है तो 25 माइनस एक्स हो जाएगा 13। तो ये वैल्यूज आपके पास आ गई, ये 12 है और ये 13 है। तो आगे चलते हैं। हमसे मांगा क्या है इसने, हमसे इसने मांगा है अगर ये सब है तो बताएं साइन पी क्या रहेगा। साइन पी का मतलब हो गया पी बेस का एंगल है, और इसका मतलब कि आपको आर क्यू अपॉन आर पी लेना है। आर क्यू है 5/13 आ जाएगा। फिर इसने बोला आपसे कि बताएं कॉस पी क्या है, तो कॉस पी सिमिलर वे में मूव करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 12/13। और फिर इसने बोला टेन पी बताएं, तो टेन पी आ जाएगा 5/12। द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। ट्रू या फॉल्स? फॉल्स है, 100% फॉल्स है। ये कभी जरूरी नहीं है कि हमेशा 1 से छोटा रहे। लाइक परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज है तो परपेंडिकुलर 4 हो सकता है, हाइपोटेन्यूज 3 हो सकता है, तो ये फॉल्स है। sec a is 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल एज। तो sec होता क्या है? sec होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो ये हो सकता है, ये बिल्कुल सच है, हाइपोटेन्यूज बड़ा ही रहेगा, ये ट्रू है। cos a is एब्रिविएशन ऑफ कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, ये गलत है, फॉल्स है। कोसिकेंट जो होता है उसे हम कोसेक बुलाते हैं, और जो cos थीटा है वो एक्चुअली कोसाइन का होता है, ठीक है। और कॉट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए एंड ए नहीं, नो, तो ये फॉल्स है, क्योंकि ये एक्चुअली एंगल होता है कॉट का, ए पे हम किसी डिग्री पे चेक कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। साइन ए 4/3 हो सकता है क्या? याद करिए क्या था साइन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/3। किसी राइट एंगल ट्राइंगल में या कभी भी परपेंडिकुलर क्या बड़ा हो सकता है हाइपोटेन्यूज से? नहीं हो सकता, तो ये भी फॉल्स है। ये थी एक्सरसाइज 8.1। अब आप समझ ही गए होंगे कि साइड्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ क्या रिलेशन होता है और कैसे हम दो साइड से तीसरी फाइंड आउट करके बाकी सभी रेशियोज निकाल सकते हैं। मैं जल्दी आपके लिए अगले वाली एक्सरसाइज की वीडियोस लेकर आता हूँ, तब तक मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन के कोई पैसे तो लगते नहीं है। थैंक यू वेरी मच।